अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास के बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम हमारी इंग्लिश के सिलेबस का 2.5 पोएम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे यूनिट की 5वीं नज़्म, पेज नंबर 87 पर, नोज़ वर्सेस आइज़, यानी नोज़ वर्सेस आइज़, नाक और आँखों का मुकाबला। बच्चों, ये नज़्म एक सटायर कहते हैं जब शायर हिजो करता है या तंज़ करता है, ह्यूमरस वे में, मज़ाहिया अंदाज में किसी चीज़ पर तंज़ करता है तो उसे सटायर कहते हैं। आप जानते हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा अदालती निज़ाम, ये कभी कभी ऐसे फैसले देता है कि दोनों पार्टियों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या मजाक हुआ है, और इसी अंधे कानून को यहाँ पे मज़ाही अंदाज में बयान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि it also mocks at the stone blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense। बाज़ जज ऐसे फैसले दे देते हैं कि जिसमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या फ़ैसला हुआ है, और दोनों पार्टियां जो है परेशान हो जाती है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर उसको एक मज़ाही अंदाज में बंदर का इंसाफ बताया गया है। कानून की देवी का मुजस्समा आपने देखा होगा कि उसके आँख पर पट्टी बंधी हुई होती है और तराजू के दोनों पड़ले बराबर होते हैं, है ना। तो वो कानून की देवी का मुजस्समा है। अभी ये पोएम इतनी ह्यूमरस है कि इस पर एक जोक भी बना हुआ है उससे रिलेटेड, कि एक साहब डॉक्टर के पास गए, है ना, और उन्होंने कहा कि साहब मेरे कान में कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे इनके तो दोनों कान काटना पड़ेंगे। तो वो मरीज़ चिल्लाया, अरे डॉक्टर साहब अगर मेरे कान काट दिए तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। तो कहा कि अच्छा, कान काटने से तुम अंधे हो जाओगे? कहा भी चश्मा गाय पर लगाऊंगा। तो बच्चों, ये जो चश्मा हम लगाते हैं, आखिर ये चश्मा किसका होता है? क्या वो आँखों पर लगता है या नाक पर लगता है? इस पोएम में इस पर बहस की गई है। चलिए देखते हैं। अच्छी पोएम है, कॉमेडी पोएम है। पेज नंबर 87 पर आइस ब्रेकर में पहला क्या है, कंप्लीट द वेब विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स लिखिए, सिफात लिखिए, यूज टू डिस्क्राइब आइज एंड नोज इन ऑल रिस्पेक्ट। आँखों और कान कैसे होते हैं, जैसे आइज, है ना, किसी की आइज ब्यूटीफुल होती हैं, है ना, तो किसी की आइज बिग डो होती हैं, बड़ी झील की मानिंद होती है, किसी की आइज डीप होती हैं, है ना। डिसर्निंग आइज की क्वालिटी है, ड्रीमी आइज, एक्सप्रेसिव आइज, इनक्विसिटिव आइज। इसी तरह नोज शार्प होती है, किसी की नोज पॉइंटेड होती है, सेंसिटिव नोज, लॉन्ग वाइड नोज, डिसर्निंग नोज, ये सब नोज की क्या है, टाइप। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी कहते हैं कानूनी इस्तिलाह, कोर्ट में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कोर्ट अफेयर्स, कोर्ट के मामले। डिस्कस एंड कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। जैसे कोर्ट में एक लफ्ज़ यूज़ होता है जब बहुत अच्छा कोर्स होता है, बीए के बाद एलएलबी करना और एलएलएम करना, है ना, और अच्छे वकील बनना, अच्छे लॉयर बनना। अब आप बनिए या अपनी जनरेशन में अच्छे ज़हीन बच्चों को अच्छा लॉयर बनाइए, अच्छा एडवोकेट बनाइए, अच्छा काउंसिल बनाइए। 3 लफ्ज़ है उसके लिए, लॉयर, एडवोकेट और काउंसिल। ये बहुत बड़े लोग होते हैं, ये कानूनदान लोग सिर्फ कौम की मदद नहीं करते, बल्कि मज़लूमों को जुल्म से छुटकारा और इंसाफ दिलाते हैं। ये बहुत बड़ा नेक काम है, जिसको आज के ज़माने में बदनाम कर दिया गया है कि वकील बने तो झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल गलत बात है।
लॉयर बनकर हम हमारी कौम के और हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं और इंसाफ दिला सकते हैं। तो देखिए लीगल टर्मिनोलॉजी के लफ्ज़ क्या है, एफिडेविट। एफिडेविट कहते हैं हलफनामा, रिटन स्टेटमेंट, एक हलफनामा कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन और यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट, जिसको कोर्ट में एक सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। ठीक है। आर्गूमेंट कहते हैं जिरह करना, आर्गूमेंट बिटवीन टू लॉयर्स टू पॉइंट प्रूव देयर पॉइंट। दो लॉयर्स के बीच में आप देखते हैं आर्गूमेंट होता है, एक टाइप का बहस होता है। कंसेंट कहते हैं अप्रूवल, मंजूरी देना, है ना, परमिशन देना। और काउंसिल कहते हैं वकील को, हमने बताया आपको, जिसको एडवोकेट भी कहा जाता है, लॉयर भी कहा जाता है। जजमेंट यानी फैसला, डिसीजन मेड बाय द जज। ट्रायल कहते हैं एक ऐसा मुकदमा, फॉर्मल मीटिंग इन ए लॉयर कोर्ट टू डिसाइड ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम और नॉट, है ना, कि एक शख्स जो है फॉर्मल मीटिंग के जरिए डिसाइड किया जाता है कि भाई गिल्टी है कि नहीं है, मुजरिम है कि नहीं है। वर्डिक्ट कहते हैं ऐसा आखिरी फैसला, डिसीजन डेट इज़ गिवन बाय द कोर्ट या जूरी। जूरी कहते हैं 5 लोगों की बेंच को, 3 लोगों की बेंच होती है, वो मिलाकर सब मिलाकर फैसला देते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं अदालत की तौहीन को, तौहीन अदालत। बाज़ टाइम फैसला आ जाता है लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ डिसोबेइंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए जज, अगर कोई जज अदालत की बात को मानने से इनकार कर देता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। नोटिस कहते हैं वो इंफॉर्मेशन लेटर जो किसी को जाता है, जिसमें उसको हाजिर रहने के वगैरह के लिए, जिसको हम समन भी कहते हैं। स्टे ऑर्डर कहते हैं फॉर्मली कॉल्ड इंजक्शन, इसको इंजक्शन कहते हैं। नॉट टू डू समथिंग, प्रोहिबिशन, यानी ये किसी चीज़ को रोकने का और पाबंदी लगाने का एक ऑर्डर होता है, इसको स्टे ऑर्डर कहते हैं। तो ये लीगल टर्मिनोलॉजी के अल्फाज थे जो हमने आपको समझाए। ओके। उसके बाद नेम द 5 सेंसरी ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड फ्रेजेस, एडियम्स, प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू देम। हमको हवा से खमसा दिए गए हैं 5 सेंसरी ऑर्गन्स, यानी जो हवा से खमसा होते हैं, जैसे सूंघना, स्मेल, है ना, चखना, टेस्ट, देखना, साइट, है ना, सुनना, हियरिंग एंड टच करना एंड मस करना। ये 5 हियरी ऑर्गन्स होते हैं। अब इन ऑर्गन्स में हमको फ्रेज बनाना है। जैसे ये ऑर्गन में ईयर आ गया, है ना, आई, स्किन आ गई, टच करना, टेस्ट आ गया और स्मेल आ गई, ये सब चीज़ें आना चाहिए। तो इसमें मुहावरे इंग्लिश में कौन कौन से, जैसे एक मुहावरा है टू टर्न ए डेफ ईयर, है ना, ध्यान ना देना। टू टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी देखा अनदेखा कर देना। टू बी थिक स्किन्ड, यानी इतनी मोटी चमड़ी का हो जाना कि कोई चीज़ का असर ही ना होना, है ना। इनसेंसिटिवनेस। टू टेस्ट सक्सेस, कामयाबी का मज़ा चखना। टू स्मेल समथिंग फिशी, और कोई चीज़ का सूंघना। ये है हवा से खमसा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पोयम देखते हैं। इस डिस्प्यूट में जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पे आयरनी है, तंज भी है। और इसमें कौन कौन से किरदार है इस नज़्म में, देखिए। टंग जो है ये लॉयर है, ये क्या है, लॉयर। और ईयर जो है ये जज है। ठीक। और केस किसके दरमियान लड़ा जा रहा है। नोज कहती है चश्मा मुझ पर टिकता है इसलिए ये मेरा है, इस पर हक ज़्यादा मेरा है। और आइज़ कहते हैं चूँकि चश्मे का ताल्लुक डायरेक्ट हमसे है, हम उससे देखते हैं, लिहाजा ये चश्मा हमको बिलोंग करता है। तो इस टाइप की बात यहाँ पे कही गई है। फुल ऑफ लर्निंग विग, जो विग पहनी जाती है फुल ऑफ लर्निंग कहा गया है। तो आइज वर्सेस नोज। चलिए हम पढ़ते हैं। बच्चों चलिए पोएम देखते हैं। ये बात उतनी ही सच है कि अगर नाक ना होती तो हम जो है हमारे स्पेक्टेकल्स या गॉगल को या चश्मे को सपोर्ट नहीं कर पाते या पहन नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि नाक का ही उतना इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आँखें जो हैं ये साइलेंट और हार्ड वर्क और ऑनेस्ट और डिज़र्विंग
जो है उम्मीदवार है ना, जिसको अक्सर लोगों ने डिनाई किया है, इनकार किया है आँखों का। साइलेंट होने की वजह से उनकी अहमियत नहीं है, लेकिन नाक जो है ये क्लेम कर रही है पोजीशन, यानी अपना कब्ज़ा क्लेम कर रही है कि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ इसके लिए, बहुत मेरा दावा बड़ा सही है। तो कभी कभी दावा ना होकर भी लोग दावा ठोकते हैं, और कभी जिनका दावा होता है उनकी खामोशी की वजह से भी उनके दावे में जो है कमज़ोरी आ जाती है। तो यही बातें बताई गई। चलिए हम देखते हैं पोयम और देखते हैं कि कानून फैसले कैसे होते हैं। ओके, लेट्स सी पेज नंबर 88। यहाँ पे 4-4 लाइन का स्टेंजा है, जो तकरीबन 8 स्टेंजा है। देखते हैं। बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, इन्वर्शन है। ए बी इसकी राइम स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स है। अरोज, नोज, रॉन्ग, बिलोंग आपने निकालना। बिटवीन नोज एंड आइज ए स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, इन्वर्शन है। सही करेक्ट इन्वर्शन होगा। स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज बिटवीन नोज एंड आइज। ओके, एक दफ़ा नाक और आँखों के बीच एक स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट यानी अजीब व गरीब मुकाबला हुआ। द स्पेक्टिकल्स सेट, एसएस एलिट्रेशन, स्पेक्टिकल्स कहते हैं गॉगल को। सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग, मतलब गर्मा गर्म बहस और तनातनी दोनों के बीच हुई कि चश्मा किस पर लगता है, मतलब नाक पर या कान पर। द पॉइंट इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कहते हैं तनाज़ा, डिसएग्रीमेंट, क्लैश। सेट देम अनहैप्पी, द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज ऑल एज ऑल द वर्ल्ड नोज। बहस के जो दौरान है ये पॉइंट उठा कि ऑल द वर्ल्ड नोज, सारी दुनिया जानती है। टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स और टू बिलोंग, के चश्मा किस पर लगता है, बिलोंग यानी किसका है, चश्मा किस पर लगता है। ये पहला स्टैंडर्ड था। दूसरा देखिए, दूसरे में पहली लाइन पर्सोनिफिकेशन है। सो टंग एज द लॉयर, तो ये केस जब खड़ा हुआ तो ज़बान क्या बन गई, लॉयर बन गई। ज़बान बेजान चीज़ है, लेकिन उसको लॉयर बना दिया गया, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है ना। एंड आर्ग्यूड द कॉज, तो ज़बान ने वकालत की यानी वकील का किरदार निभाया और पूरे केस को गौर से सुना। विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड विग फुल ऑफ लर्निंग, नहायत महारत से, जो विग थी उसे बहुत महारत और एक्सपर्ट कहा गया है। वो विग लगाते हैं ना, जो आर्टिफिशियल कवरिंग होती है हेड की, जो जज अक्सर पहनते थे, तो उसको बहुत माहिर कहा गया है। और विथ चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज, बैरन कहते हैं पावरफुल पर्सन को, ताकतवर इंसान। तो सबसे ताकतवर किरदार किसने निभाया, कान ने, ईयर, कि वो इस केस का क्या बन गया, जज बन गया। ओके, हाँ। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, डिसर्निंग यानी अच्छा फैसला करने वाला, यानी कान अपने सही और उम्दा फैसले देने में बड़ा मशहूर था। ओके, थर्ड स्टेंजा पे आ जाइए। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर, वो फौरन नाक की तरफ से आर्गुमेंट करने के लिए खड़ा हो गया। कौन, कान, वकील साहब है इसलिए नाक की तरफ से बोल रहे। एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड, कहा मिलॉर्ड, उसने कहा आप बेशक ये देखते आ रहे हैं, बेशक अनडाउटेडली फाइंड देखते आ रहे हैं। डेट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर, कान ने वकालत करते हुए कहा कि हमेशा चश्मा नाक पर ही टिका रहता है, लगा रहता है, नाक ही पहनती है। हैज़ हैड आज भी पहनती है और हैड कल भी पहनती थी, हाल और माजी दोनों में। विच अमाउंट्स टू पोजीशन टाइम आउट ऑफ माइंड, इसलिए पोजीशन यानी कब्जा, लिहाजा एक लंबे अरसे से चश्मे का कब्जा किस पर रहा है, नाक पर रहा है, इसलिए नाक को हक है ज़्यादा। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, बाद में कान जो लॉयर थे उन्होंने अपने हाथ में से चश्मा उठाकर जज को बताया कि योर लॉर्डशिप
मिलॉर्ड ऑब्जर्व दे आर मेड विथ ए स्ट्रेडल, कि मिलॉर्ड आप मुशाहिदा कीजिए चश्मे का कि चश्मे की दोनों साइड, ये बीच का जो हिस्सा है ना स्ट्रेडल, जहाँ पे एक्सटेंड होता है क्रॉस बोथ साइड्स, ये वाला हिस्सा जिस पर नाक टिकती है, हाँ ये वाला हिस्सा, उसने कहा एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इन शॉर्ट, रिज कहते हैं किनारे को, कहा कि इसलिए कि चश्मा बनाया ही गया है नाक पर बैठने के लिए, गोया नाक चश्मे की सीट है, डिज़ाइन टू सिट, डिज़ाइन ही उसको ऐसा किया गया कि वो बैठे नाक पर, क्लोज टू इट, करीब हो जाए, जस्ट लाइक ए सैडल, है ना, सैडल इन सीट, के कहा कि गोया चश्मा बनाया ही गया है इसलिए कि वो नाक पर बैठने के लिए, नाक गोया चश्मे की सीट है जिस पर वो बैठता है। कहा कि भाई ऐसा है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप, ये एज द रिज, जो शेर गया है एज वाइड एज, ये सिमिली है ना। हाँ, अगला जो शेर आ रहा है वो अलिट्रेशन का है, सॉरी इन्वर्शन का है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, मिलॉर्ड मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सपोज फर्ज कीजिए, इट्स ए केस डेट हैज़ हैपन्ड एंड मे बी अगेन, कि ये जो केस आपके सामने है ये दोबारा भी आ सकता है, मतलब आप इसका परमानेंटली हल निकाल दें ताकि चश्मा किस पर लगता है, ये किसका है, नाक का है आँख का, ये फैसला हो जाए। डेट द वाइसेज और कॉन्टेनेंस हैड नॉट अ नोज, वाइसेज और कॉन्टेनेंस कहते हैं चेहरे के तासुरात, फेशियल एक्सप्रेशंस को, कि अगर चेहरे पर नाक का कोई वजूद ही ना होता, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टेकल्स देन, तो बताइए माजी में या हाल में चश्मा कोई कैसे पहनता। हाँ, लास्ट वाली लाइन जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, इंटेरोगेशन, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है ना। हैज़ हैपन्ड, इट्स ए केस दैट हैज़ हैपन्ड, हैज़ हैपन्ड ये एलिट्रेशन है, एच, ओके। देन सवाल आया पेज नंबर 89 पर, ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्गूमेंट शोज, टोटोलॉजी कहते हैं, टोटोलॉजी यानी सेम मीनिंग के दो लफ्ज़ अगर शेर में इस्तेमाल किए जाएं उसको टोटोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपीयर्स और शोज, अपीयर यानी जाहिर होना, शोज यानी बताना, दोनों सेम मीनिंग के हैं, इसको टोटोलॉजी कहते हैं, TAUTOLOGY, ओके। ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्गूमेंट शोज, और पूरा मामला आपके सामने आ गया है और मेरी आर्गूमेंट ये बात वाजह कर रही है, विथ ए रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, कि किसी भी वजह या किसी भी सबब से कोर्ट इस बात को नामंजूर नहीं कर सकता, दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वेयर मेड फॉर द नोज, कि चश्मा नाक के लिए बना है, एंड द नोज वॉज एज प्लेनली इंटेंट फॉर देम, और नाक चश्मे के लिए बनी, ये किया उसने, द कोर्ट विल नेवर कंडेम, है ना। अब यहाँ पे कोर्ट का सी और कंडेम का सी एलिट्रेशन है, उसके बाद की लाइन में दैट द स्पेक्टिकल प्लेनली वेयर मोड फॉर द नोज, ये एलिट्रेशन है। चलिए उसके बाद देखिए कंसोनेंस की एक लाइन आ रही है, देन सिटिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बच्चों कंसोनेंस है। कंसोनेंस कहते हैं जो पढ़ा जाए लेकिन उसमें आवाज़ दूसरी आए, है ना। जैसे नो एज पढ़ा जा रहा है, एस पढ़ते हैं उसको, एस लिखा हुआ है, एस आवाज़ आ रही है जेड की, और नोज में भी एस में क्या आवाज़ आ रही है, जेड की, ओके। दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा, कॉन्सोनेंस। डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लॉयर नोज हाउ, फिर उस वकील ने अपनी बात और अपने मौक़िफ़ को बदलते हुए कहा कि ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, है ना। अब जो है, अब वकील साहब वकील होने की हैसियत से जितना उन्हें इल्म है, अब किसके बारे में बोल रहे हो, चश्मे के, कि चश्मा आँख के लिए है इसलिए मैं आँख की जानिब से भी बोलूँगा। बट वॉट वेयर हिज आर्गूमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन उसके सबूत आँख के बारे में वाज़ेह और क्लियर और साफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि चंद ही लोग इसकी बात को समझते थे, फ्यू पीपल,
कुछ ही लोग उस बात को समझ सके। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वेयर इक्वली वाइज, और कोर्ट को भी ये बात समझ में नहीं आई कि दलील जो आँख के बारे में दी जा रही है इसमें कुछ दम है या इसमें कोई अक्लमंदी वाली बात है। यानी कान जो है वो आँखों के बारे में ज़्यादा दलील पेश नहीं कर सका, नाक के बारे में बहुत दलील उसने पेश किया। सो हिज लॉर्डशिप, ये टोटोलॉजी है, लॉर्डशिप और यहाँ पे सेम मीनिंग है, ग्रेव, लॉर्डशिप और ग्रेव यहाँ पे एक ही मीनिंग, सॉरी डिक्री और सॉलेम। सो हिज लॉर्डशिप डिक्री विथ ए ग्रेव सॉलेम टोन, यहाँ पर इस तरह जो है जज साहब यानी कानों ने जो जज थे अपना ऑर्डर बड़ी ऊंची आवाज़ में सुनाया। और कैसे सुनाया? डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और अ बिट, कि दिन हो या रात हो, जब भी नाक पर चश्मा लगाया जाएगा, डेट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, कि जब जब नाक पर चश्मा लगाया जाए, जैसा कि नाक अपना हक जता रही है, तो क्या कहा? डेट वेन एवर द नोज पुट्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, कि जब जब नाक पर चश्मा लगाया जाएगा तब क्या होगा? बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, यानी रात हो या दिन हो, आईज शुड बी शट, मैं आँखों को बंद रहने का हुक्म देता हूँ। कि चश्मा जो है नाक पर लगाया जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जब जब चश्मा नाक पर लगाया जाए आँखों को हुक्म देता हूँ कि वो बंद रहें, जब चश्मा हटा लिया जाए मैं आँखों को हुक्म देता हूँ कि वो खुली रहें। अब देखिए कितना अहमकाना और हंसने वाला फैसला हो गया है ना। तो इस तरह से हमने देखा, लास्ट वाली लाइन एलिट्रेशन है, शुड और शट एसेस हैं। ये है आजकल की अदालतों में होने वाले फैसले, है ना, जिसमें जज अपनी कम इल्मी या मामला फहमी की कमी की बुनियाद पर ऐसे अहमकाना और फजूल फैसले दे देते हैं कि फ़ैसला हो जाने के बाद भी दोनों पार्टीज़ को समझ में नहीं आता कि फ़ैसला कैसा हुआ है या किसके हक़ में हुआ है, और लोग जो है उस पर हंसते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर को जो फ़ैसला हुआ उसमें ये कहा गया कि साहब जब जब चश्मा लगाया जाएगा नाक पर तो हम आँखों को हुक्म देते हैं कि नाक का ज़्यादा हक़ है, इसलिए वो बंद हो जाया करें, और जब जब चश्मा उतार लिया जाएगा तो आँखें खोले। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है।